तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथ में आप बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी विद दक्ष में स्वागत। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो उसी में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है वो आज है जातिवादी। तो साथ में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि जातिवाद क्या होता है। जातिवाद क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ जाइए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जातिवादी के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो चलिए, जातिवाद क्या है दोस्तों। जैसे कुछ लोग समाज में होते हैं, वो सिर्फ अपना ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि हमारे जाति ही सब कुछ है, हम लोग अपने अलावा किसी को कुछ नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार के इस प्रक्रिया को हम लोग जातिवाद के नाम से जानते हैं। तो आप लिखिएगा, देखिए क्या होता है। जैसे लिखिएगा आप, जातिवादी। जातिवादी क्या है? जो एक ही जो समाज हो, वो सिर्फ अपने ही समाज को महत्वपूर्ण माने, तो ये जातिवाद है। ये समझ गए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कि भारत में जो जातिगत व्यवस्था है वो कैसे है। लिखेंगे, भारत में जातिगत व्यवस्था है। भारत में जातिगत भारत में जातिगत असमानताएं क्या है, तो इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। आप देखिए कि भारत में जो जातिगत व्यवस्थाएं है, असमानताएं हैं, वो किस तरह से होती है, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले देखेंगे। इसका जो टॉपिक है, भारत में जब ये अमीर जाति है उसकी संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जो गरीब होती है उसकी संख्या कम होती है, जिसके कारण क्या होती है, लोगों में आपस में भेदभाव किया जाता है। तो सबसे पहले इसका टॉपिक है कि भारत में असमानताएं क्यों होती है। आप ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहली बात है जो भी ऊंची जातियां होती है वो शिक्षा में अग्रणी होती है। क्या होती है? शिक्षा में अग्रणी होती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाता है, और जो गरीब होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो लिखेंगे, ऊंची जातियां शिक्षा में अग्रणी होते हैं। बल्कि निम्न वर्ग के लोग शिक्षा में पीछे रह जाती है। शिक्षा में पीछे रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, आप समझिए कि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के जो लोग हैं, उसके पास रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन उसी का विपरीत आप गरीब परिवार में जब आइएगा, आप निम्न वर्ग के लोग में आइएगा, तो उसमें पूरे संसाधन नहीं हो पाते, जिसके कारण क्या होती है कि वो शिक्षा से बाहर रह जाती है। इसमें जो दूसरा कारण है वो है, आप देखिएगा दूसरा कारण क्या है, वही बात सेम है, यही बात है वो सेम,
कि अमीरों की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण क्या होती है, गरीब लोग पीछे हो जाते हैं, उससे भेदभाव करने लगते हैं अमीर लोग गरीबों से। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के आगे साथ साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत में जातिगत व्यवस्था। भारत में जातिगत व्यवस्था नेक्स्ट टॉपिक है। जब बात करते हैं हम लोग भारत में जातिगत व्यवस्था, ठीक है, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक का नाम, तो आज टॉपिक का जो नाम है अभी भारत में जातिगत व्यवस्था। भारत में जातिगत व्यवस्था किस तरह से है, तो आप समझिएगा क्या होता है जातिगत व्यवस्था। देखिए इसमें तो बताया गया है कि जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। आप गांव में समाज में देखते होंगे कि आप जिस कास्ट में जन्म लिए हैं तो आपको वही ही कार्य करना होगा। जैसे आप यादव परिवार में है तो आप क्या करेंगे, दूध बेचेंगे, ठीक है। आप अगर मोची है तो वो भी जो कम रकम जो भी कार्य होता है वो करेंगे। आप अलग कास्ट है तो वही करेंगे। ऐसी असमानताएं हमारे समाज में देखी जाती है, जिसके कारण हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो यही है हमारे समाज की जातिगत व्यवस्था क्या होती है। तो इसमें मैंने बताया कि जाति के आधार पर पेशा को चुनना। सबसे पहले बात क्या बोले, जाति के आधार पर पेशा को चुनना। देखिए जाति के आधार पर, सॉरी, जाति के आधार पर जाति के आधार पर पेशा को चुनना। ये जब पेश कैसे खत्म होगा ये व्यवस्था, तो जब लोग अपने कार्य से हटकर अपने मन चाहे तरीके से कोई कार्य करे, तो इस प्रकार से ये समाज में अच्छे हो सकता है, हमारा समाज बहुत बेहतर हो सकता है। इसमें दूसरा बात क्या है, देखिए दोस्तों दूसरा बात जब भी क्या है, तो जाति के आधार पर शादी होता है। क्या होता है हमारे समाज में, क्या है, जाति के आधार पर शादी, ठीक, क्या बात है, जाति के आधार पर शादी, जाति के आधार पर शादी। दोस्तों जातिगत व्यवस्था में हमने दूसरा पढ़ा, जाति के आधार पर लोग क्या करते हैं, शादी ही करना चाहते हैं, करना नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में हमारे लोगों, हमारी युवा पीढ़ी सभी को अपने मन से ही कोई कार्य करना चाहिए। आप समझ जाइए उसका मन है किसी और से शादी का, और उसका जो फैमिली है वो किसी और से चाहता है, क्या वो लड़का या फिर लड़की आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है आगे, या उसका मन सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए इसको भी क्या करना है, खत्म करना है। युवा पीढ़ी आपके अपने आधार पर क्या कर सकते हैं, वो विवाह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा बात क्या है, तीसरा बात क्या है आप समझिए, तीसरा बात क्या दिया, जाति के आधार पर क्या करता है वो लोग, क्या दिया गया है, एक मिनट, चलिए। तो इसमें क्या है, यही है जो सब दिया गया है, इसी आधार पर अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नाम से दिया गया है। आपको क्या करना है, इस सबसे दूर रहना है। क्या करना है, इस शादी को भी अपने ही तरीके से करना है, पेशा को भी अपने चुनने से चुनना है, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से हमारे समाज क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और युवा पीढ़ी भी अपने मन तरीके से खुशी खुशी रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, देखिए अब जो जाति व्यवस्था है कैसे टूट सकता है, हमारा समाज एक समान भाव से कैसे लोगों को देख सकता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जातिगत जातीय बंधन टूटने का उपाय। जातीय बंधन
टूटने के उपाय। ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, जाति बंधन कैसे टूट सकता है। तो हम जो भी बात बताए हैं, आज अगर आप उसको खत्म कर दे तो जातीय बंधन टूट सकता है। इसमें हमारे नेता लोग क्या कर सकते हैं, जब सरकार क्या कर सकते हैं, तो सरकार क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर इसमें क्या करेंगे, जो हमारे समाज सुधारक है, जो हमारे राजनेता है, वो सब अगर प्रयास करे तो ये जातीय बंधन को तोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात क्या कहा कि सरकार और, लिखिएगा, सरकार और राजनेताओं का प्रयास। ठीक है, समझे। सरकार अगर चाहे और राजनेता अगर चाहे तो ये जातीय बंधन को तोड़ सकते हैं और हमारे देश, हमारा राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें दूसरा बात क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। दूसरा टॉपिक क्या है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए, जातीय बंधन तोड़ने का एक महत्वपूर्ण उपाय क्या है कि आप शिक्षित होइए। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप इसको नहीं तोड़ सकते। इसलिए आप क्या कीजिए, शिक्षित होइए, अपने जो भी समाज के बच्चे लोग हैं उसको शिक्षित कीजिए, जिससे ये क्या करेंगे, इस समाज जातीय बंधन उसको तोड़ने का खुद प्रयास करेंगे। क्या बोला मैं, शिक्षा। दूसरा बात क्या है, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि। साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि। ठीक है। तीसरा बात क्या है, यानी तीसरा जो मेन उद्देश्य क्या है इसका, बड़े पैमाने पर शहरीकरण। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये कुछ हद तक ये समाप्त नहीं हो सकता। आप जानते ही है कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, कितना भी उसको समझा दीजिए फिर भी वो लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप क्या कीजिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शहर में भेज दीजिए। शहरीकरण की व्यवस्था ये जातीय बंधन को तोड़ने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, बड़े पैमाने पर क्या करना है, तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण, बड़े पैमाने बड़े पैमाने पर शहरीकरण। ठीक है, ये क्या है, ये तीसरी बात, समझे। तो आप क्या करिए, अगर गांव के लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर शहर में रहने लगे तो ये जातीय बंधन अपने आप टूट जाएगी। ठीक है। जिसमें अगला बात क्या कहा गया है, पेशा चुनने की आजादी। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है पेशा चुनने की आजादी। पेशा चुनने की पेशा चुनने की महत्वपूर्ण बातों में से एक ये भी बात महत्वपूर्ण है कि अगर आप समाज के लोगों को, समाज के बच्चे को, युवा पीढ़ी को, लड़कियों लड़कों सभी को अगर आप पेशा चुनने की आज़ादी दे दीजिएगा तो वो अपने आप जातीय बंधन को तोड़ देगा। ठीक है, जिससे हमारा समाज और आगे बढ़ सकता है। समाज के साथ हमारा राज्य और राज्य के साथ पूरा देश हमारे आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये है जातीय बंधन टूटने के उपाय। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है, देखिएगा, राजनीति में जाति की भूमिका। आप क्या करना है हमको, राजनीति में जाति की भूमिका, ये टॉपिक है।
देखिए, राजनीति में जाति की भूमिका। ठीक है जी, ठीक। आपको क्या करना है, राजनीति में ये भी जाति व्यवस्थाएं है, ठीक है। देखिए, अब राजनीति में जाति की क्या भूमिका हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है कि राजनीति में जाति की क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो आप गांव में देखते हैं, शहर में भी देखते होंगे, कम मात्रा में शहर में देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, अपने ही जाति को वोट करते, यानी वो चाहते हैं कि हमारा ही कास्ट, हमारा ही जाति, धर्म समाज में आगे बढ़े। वो दूसरा को पीछे करना चाहते हैं, केवल अपने ही कास्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे वर्तमान में अभी चुनाव हुआ है, आप इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। तो क्या मैंने बोला कि लोग अपने ही जाति को वोट करना चाहते हैं। सबसे पहले अधिकांश लोग अपने जाति के उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, अधिकांश लोग अपने जाति के उम्मीदवार, अपने जाति के उम्मीदवार जाति के उम्मीदवार को ही वोट करते हैं। ठीक है, तो आप समझे कि अधिकांश लोग, आप देखेंगे अधिकांश क्या, लगभग पूरा लोग अपने ही जाति को क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसको आगे बढ़ाना चाहते। तो इससे क्या हो सकती है, हमारा समाज आगे नहीं बल्कि पीछे ही रह जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है और ये जातीय बंधन को आपको खत्म करना है। आप उस नेता में ये चुनिए, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों, हमारे समाज, हमारे राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, उस आधार पर ही उस नेता को चुनिए जिससे आपको कई लाभ हो। ठीक है, आप जाति के आधार पर किसी नेता को नहीं चुनना है। ठीक, दूसरा बात क्या है, और आप देखते ही होंगे, दूसरा बात इसमें कि जब चुनाव होता है तो नेता लोग क्या करते हैं, पूरे शहर में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के क्या मतलब हुआ, तो वो देखते हैं कि किस जगह पर किस जाति का जो है उम्मीदवार, सॉरी, किस जाति के लोग अधिक हैं, ऐसा वो लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं, जहां सबसे अधिक जाति के लोग हैं वहीं पर उसी कैंडिडेट क्या खड़ा करते हैं, मतलब कि उसी जाति के कैंडिडेट को क्या करते हैं, वहां पर उतारते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि हमारा, हम भी जीत जाए और लोगों को भी कुछ समझ नहीं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, चुनाव के समय जो भी होती उम्मीदवार अभ्यर्थी, उसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक, तो लिखना है, चुनाव के समय जातीय समीकरण को ध्यान में रखना, जातीय समीकरण को ध्यान में रखना, जातीय समीकरण को ध्यान में रखना। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग जाए और जहां जिस कास्ट की अभ्यर्थी, सॉरी, लोग ज्यादा है,
तो हम लोग उसी कास्ट के अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट को क्या करें, वहां पर उतारें, जिससे हम लोगों की जीत हो सके। ये नेता का खेल, समझ गए। तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात इसमें है, देखिए तीसरी बात वही बात है, चुनाव से ही है। और जब चुनाव होगा तो सभी नेता लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, विरोधी बन जाएंगे। क्या बनेंगे, विरोधी। ये लोग यानी ये नेता उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे, कुछ निगेटिव, तो वो किसी तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जातीय समीकरण को यानी जातीय को क्या करता है, जाति को तोड़ने का प्रयास करता है, आपस में लड़ाई करवाना भी चाहता है ये, ठीक है। और तीसरी बात क्या है आप समझिए, तीसरी बात देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आप देखते हैं कि चुनाव के बाद नेता लोग गरीब लोगों को देखने तक भी नहीं आते, से क्या वो जीवित भी है कि मर गए। और जब चुनाव आता है तो उस समय क्या होती है, वो गरीब लोग जो लो लेवल के कास्ट थे, SC ST, ठीक है, वो लोग को क्या करते हैं, वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। और वो लोग छोटे भी है, मतलब एज में जब छोटे हैं ना, और बड़े नेता आकर उसको क्या करता है, पैर छू लेता है। उस समय क्या करता है, वो बहुत ही सम्मान से उससे वोट लेने के लिए खूब प्रयास करते हैं। जब भी चुनाव खत्म हो जाता है तब जब वही आदमी उसके पास जाता है तो वो पहचानने से इनकार कर देता है। तो ये नेता का खेल है, समझ गया। इसलिए आपको क्या करना है, वो नेता को इस तरह से पहचानना है, वो हमारे के लिए क्या कर सकता है, हमारे बच्चों, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, इस तरह से क्या करना है, उस तरह का चुनना है। तो हमने क्या किया, चुनाव के समय नीची जातियों का महत्व बढ़ना। देखिए निर्वाचन के समय दलित और नीची कास्ट, नीची जातियों का महत्व बढ़ जाना, बढ़ा देना, बढ़ जाना नहीं, बढ़ा देना, बढ़ा देना, ठीक है। आप समझते हैं कि जब चुनाव होता है तो क्या होता है, वो लोग जो लो लेवल कास्ट है, दलित लोग है, उसके सामने जाके पैर छू लेता है, जबकि वो उससे बड़ा भी है। फिर भी इस तरह से आपको क्या करना है, नेता को चुनना ही नहीं, उस तरह से आपको इस तरह से चुनना है कि वो नेता हमारे देश के लिए क्या कर सकता है, हमारे समाज के लिए क्या कर सकता है, इस तरह से आपको चुनना है। इसमें और कुछ टॉपिक बताया गया है, कुछ बात बताया गया है। हाँ, जब उसका सरकार बन जाता है तो एक बात का वो लोग और ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, सरकार बनने के बाद हर एक कास्ट से लोगों को मंत्री बनाता है। क्या करता है, हर एक कास्ट से लोगों को मंत्री बनाता है, जिससे वो ये कहने में ये उसको कुछ नहीं हो कि हम लोगों ने सभी जातियों को, लोगों को मंत्री बनाया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े कि जातीय बंधन क्या है, जातिगत व्यवस्था क्या है, उसका तोड़ने का उपाय क्या है, और राजनीति में जो है जाति की क्या धुन क्या होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आशा है आप लोगों को बेहतर तरीके से ये क्लास